सुकून भरी रात थी। मदीना की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और रूहानियत थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन दिलों के अंदर ईमान की आग जल रही थी। उस दौर में मुसलमान अपनी नमाजों में रुख करते थे एक बहुत ही मुक़द्दस जगह की तरफ, जिसे लोग मस्जिद अल-अक़सा कहते हैं। ये वही जमीन थी जहां बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम आए, जहां अल्लाह का पैगाम फैला, जहां तारीख ने कई बड़े बड़े वाक़यात देखे। मुसलमान जब नमाज के लिए खड़े होते तो उनके दिल सुकून से भर जाते, रुकू करते, सजदा करते और अल्लाह के सामने पूरी इताअत के साथ खड़े होते। लेकिन उनके दिलों में एक खामोश सी मोहब्बत भी थी, एक ऐसी जुड़ाव जो बहुत गहरा था। वो घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तामीर किया, जिसे लोग काबा कहते हैं। वक्त गुजरता रहा, इस्लाम मदीना में फैलता रहा, मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी तक मौजूद था कि आखिर किबला कौन सा होगा। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ देखते। उनकी निगाहों में एक इंतजार होता, जैसे किसी बड़े फैसले का समय करीब हो, जैसे कोई रब्बानी हुक्म आने वाला हो। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। मदीना की एक मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। सफ़े सीधी थी, दिल एक थे और इबादत पूरी एकाग्रता में थी। अचानक वही लम्हा आया जिसने पूरी उम्मत की दिशा बदल दी। अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि अब किबला बदल दिया जाए। जिन लोगों का रुख पहले मस्जिद अल-अक़सा की तरफ था, उन्हें अब काबा की तरफ मुड़ने का हुक्म मिला। यह कोई साधारण बदलाव नहीं था, यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सोचो, नमाज के बीच में बिना देर किए, बिना सवाल किए पूरा रुख बदल देना। और यही हुआ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जैसे ही हुक्म सुना, फौरन अपनी दिशा बदल दी। उनके दिलों में कोई शक नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, बस एक ही चीज थी, पूर्ण इताअत। उस पल में ना कोई शोर था, ना कोई अफरा तफरी, सिर्फ ईमान की ताकत थी जो हर दिल में मौजूद थी। ये वही लम्हा था जिसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया और ये साबित किया कि सच्चा मुसलमान वही है जो अपने रब के हुक्म के सामने पूरी तरह झुक जाए। आज भी जब हम नमाज पढ़ते हैं और काबा की तरफ रुख करते हैं, तो हमें वो ऐतिहासिक पल याद आता है जब एक अकेला हुक्म पूरी उम्मत का रुख बदल गया था। और ये कहानी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी सिर्फ इताअत में है और असली सुकून सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानने में है।